हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है हाउस प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग, जिसको आप फैक्टर भी बोलते हैं। और आपको 5 फैक्टर्स की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देन आपके 5 फैक्टर और बचते हैं। जो आपका 6 फैक्टर है वो है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता क्या होती है? परिवर्तनशीलता प्रत्येक परिवार की जो वर्तमान की जो भावी नीड्स होती हैं, उनके जो उसमें जो चेंजेस आना स्वाभाविक होता है। जो फैमिली होती है आपकी के बढ़ने पर उसकी जो क्रियाशीलता होती है वो अधिकतम होती है। क्या होगी? जैसे कि आपकी फैमिली बढ़ती है, उसकी क्रियाशीलता में भी अधिकता आती है। और ऐसे ही आवश्यक हो जाता है कि जो विभिन्न कक्ष होते हैं, जो विभिन्न रूम होते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तनशीलता आती है, नियमितता आती है तो ताकि उनकी जो आवश्यकता अनुसार उनको बदला जा सके। इसके लिए वे क्या करते हैं? जैसे रसोई घर में रसोई में खाने के कमरे का समावेश हो जाता है, या सोने के कमरे में अध्ययन कक्ष का समावेश, या जैसे कि अतिथि कक्ष होता है आपका गेस्ट रूम, उसमें आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कक्ष का जैसे अध्ययन कक्ष को बदलने की नियमितता होती है, भवन में पाई जानी चाहिए। शादी विवाह होते हैं, उत्सवों में भी यह जो परिवर्तनशीलता होती है परिवारों में लाभ देती है। तो क्या होता है? जो परिवर्तनशीलता होती है, चेंजेस आते हैं। जैसे आप किचन में ही आपका जो किचन होता है उसमें ही आप डाइनिंग रूम का समावेश करते हो, तो जैसे कि एडजस्ट कर देते हो कि यहाँ पे किचन है और उसके ही जस्ट उसका जो गेट है वो डाइनिंग रूम की साइड को ही जाता है। तो ये भी एक तरीके की परिवर्तनशीलता होती है, क्योंकि परिवार के बढ़ने पर आपकी जो क्रियाशीलता आती है उसका इफेक्ट इसमें पड़ता है। देन इसके बाद आता है आपको, जैसे कि आपका बेडरूम है, तो बेडरूम क्या करेंगे आप? बेडरूम के में अध्ययन कक्ष, आपका स्टडी रूम भी कर सकते हो, या आपके गेस्ट रूम में आपको लगे कि आपको चेंजेस कुछ लाने हैं, नियमितता लानी है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें आप भी अध्ययन कक्ष कर सकते हो। तो ये क्या होता है? जैसे शादी आपके यहाँ मैरिज होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो आपकी परिवर्तनशीलता में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्वच्छता, जिसको आप सैनिटाइजेशन बोलते हो। तो जो आपकी स्वच्छता होती है वो क्या होती है? ये एक तरीके का मैनेजमेंट होता है जो फैमिली होती है आपकी, जो उचित उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्वास्थ्य होते हैं, आपका जो हेल्थ होती है, उस पर जो हानिकारक इफेक्ट पड़ता है उसके अंतर्गत ही, जैसे कि आपका प्रकाश, वायु विजन होता है, स्वच्छता संबंधी जो साधन होते हैं उनका प्रावधान आवश्यक होता है। जो आपकी अस्वच्छता होती है वो 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि आपका फर्स्ट आता है कि प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, उपयोगी होता है। जैसे कि एक रोशनी देता है, साथ ही वो क्या करता है? स्वास्थ्य के लिए भी सहायक होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें आपने देखा विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता होती है किरणों में। और उसके अतिरिक्त और क्या होता है? सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। ऐसे ही आपके घर में तो कुछ सूर्य प्रकाश आना ही चाहिए। हालांकि जो हमारा भारत देश होता है उसमें जो गर्म देशों में ये बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। देन जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो प्रकाश होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक जो प्रकाश होते हैं वो घर लाने के लिए मुख्यतः आपको एक डोर और खिड़कियों का यूज़ किया जा सकता है। और अधिक प्रकाश के लिए लंबवत वर्टिकल जो होती हैं खिड़कियाँ अधिक उपयुक्त रहती है। जो सामान्यतः फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/5 इससे लेकर 1/10 तक का क्षेत्रफल खिड़की में होना चाहिए ताकि प्रकाश आ सके। या जैसे कि रात्रि के समय कृत्रिम जो प्रकाश भी पर्याप्त होना चाहिए आपका। वो क्या होता है? जैसे आपकी ये बल्ब होते हैं, आपकी ट्यूबलाइट होती है, ये कृत्रिम होता है। जैसे कमरे के अतिरिक्त आप सीढ़ियों पे गलियारे होते हैं, जो आपकी रोड होती है आदि पर भी आप समुचित प्रकाश की व्यवस्था करते हो, वो आपकी कृत्रिम प्रकाश होता है। देन आपका जैसे कि वायु विजन होता है, जैसे मैंने बताया था ये कई टाइप्स के होते हैं स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग। तो आपका जो वायु विजन होता है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से दोनों ही उचित वायु विजन होते हैं। इसमें आजकल जो धनाढ़ वर्ग के परिवार होते हैं वो एयर कंडीशन लगाकर
जो कृत्रिम वायु विजन की व्यवस्था कर लेते हैं, मतलब जो उच्च लेवल के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, एयर कंडीशन लगा कर क्या कर लेते हैं, वायु की व्यवस्था कर लेते हैं। किंतु जो हमें केवल प्रकृति के थ्रू मिलता है वो ज़रूरी होता है हमारे लिए। जैसे आपकी हवा होती है, जो वायु विजन का नॉर्मली शब्दायिक अर्थ होता है वो है वायु का किसी कक्ष में समुचित आवागमन, मतलब वायु कहीं भी कक्ष में, किसी भी कक्ष में, बरामदे में आना जाना जो होता है वो उसका आवागमन होता है, जिससे कि आपके जो रूम में अशुद्ध जो वायु होती है वो बराबर निकलती रहनी चाहिए और आपकी जो शुद्ध वायु है वो बराबर अंदर रहती जानी चाहिए। इससे क्या होता है, यदि ये वायु अंदर नहीं जाती है आपके हाउस में, तो उसमें जो रहने वाले जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन पे उनका इफ़ेक्ट पड़ता है और आर्द्रता की प्रतिशतता बढ़ जाती है, मतलब नमी भी घर में बढ़ जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और दोनों के अतिरिक्त भी लू भी आपको लग सकती है। जो आपकी इसमें क्या ले, आप इसमें रोशनदान पर्याप्त नहीं होता आपके घर में, या 2 खिड़कियों का रोशनदान बेहतर होगा, ताकि जो आपकी हवा होती है उनको सुलभ मार्ग मिल सके। इससे क्या होता है, आपके वायु विजन से एक तो दुर्गंध से मुक्ति मिलती है, आर्द्रता से कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की आपको समुचित आपूर्ति होती है, शरीर का सुखद ठंडापन होता है। नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें स्वच्छता भी 2 प्रकार से आवश्यक है। फर्स्ट तो है आवास का, जब आप प्लानिंग करते हो किस प्रकार की जाए, उसमें धूल न जमने की संभावना न हो। जो अधिकतर जो कीटाणु होते हैं वो क्या होता है, वो धूल के ही माध्यम फैलते हैं, तो धूल से भी स्वास्थ्य खतरनाक हो सकता है। तो धूल से कम घर में होनी चाहिए। जैसे दीवारों में जहाँ तक संभव हो कॉर्निस कम से कम हो, सभी जो किनारे हों वो गोलाई में देने चाहिए आपको। जो दीवार और जो छतों के मिलने से बनने वाला कोण है उनको भी गोलाई देनी चाहिए, जहां आपकी जाली को उपयोग हो सके। जैसे आपका बरामदा या छज्जा होता है जाली सद्दी, ताकि उससे आसानी से उसको साफ़ किया जा सके। तो ये भी एक इसका इफ़ेक्ट होता है। सेकंड 8 आता है आपका वातायन, जिसको आप बोलते हैं वेंटिलेशन क्या होता है, ये शुद्ध वायु का प्रवेश कर अशुद्ध वायु को बाहर निकालने का कार्य, छुटकारा पाने का कार्य करती है। ये एक तरीका है। इसमें क्या होता है, जो आपके हाउस होता है उसमें क्या शुद्ध वायु को आने का जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें डोर वगैरह लगाए जाते हैं। तो इससे क्या होती है, जो शुद्ध वायु होती है, प्रकाश का जो स्वास्थ्य होता है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है। जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो जो सांस में अशुद्ध जो वायु निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी, जो प्रमुख रूप से होती है। ऐसी जो वायु होती है वो क्या होती है, रोगों से दूषित की जाती है। तो ये क्या करते हैं, इसके लिए आपको वेंटिलेशन लगाना इम्पोर्टेंट होता है। तो वेंटिलेशन लगाने के लिए आपको वायु का एक रास्ता, शुद्ध वायु प्रवेश करती है और ये क्या अशुद्ध वायु को वो बाहर निकालती है। जैसे भवन में पर्याप्त मात्रा में आपके डोर, विंडोज़, आपके वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। जो खिड़कियाँ या रोशनदान है वो स्वास्थ्य कर क्रॉस में बनाते हैं, ये हेल्थ क्रॉस आवश्यक है। घर में जो खिड़कियाँ रोशनदान होते हैं वो बाहर की ओर खुलते हैं, इससे क्या होता है, वे बाहर की ओर खुलते हैं। तो एग्जिट जो व्यवस्था है वो आवश्यक है। जो आप एग्जिट वो होता है जो अंदर की वायु को बाहर फेंकता है, गर्म वायु को, और बाहर की ठंडी वायु को अंदर लाता है। देन आपके जैसे वॉशरूम होता है उसमें भी वेंटिलेशन ऊपर होता है, क्योंकि एकांतता का अभाव नष्ट न हो, किंतु यह भी भवन के बाहर की ओर खुला होना चाहिए। वेंटिलेशन भी आपका जो आपका उचित जो वेंटिलेशन होता है वो भवन में कम से कम तीनों ओर खुला स्थान होना चाहिए। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी मितव्ययता इकोनॉमी। जो मितव्ययता प्लानिंग के से संबंधित है। आजकल ये बहुत महंगाई है, साधन की सीमा से परे। तो निर्माणकर्ता जब भवन का निर्माण करते हैं तो यह प्रयास करता है कि वह अधिक न हो और आवास सुंदर और सुविधाजनक हो। इस प्रकार का आयोजन जब आवास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि भवन में अधिकतम उपयोगिता अल्पतम व्यय से संभव हो सके, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपकी सुंदरता। तो इसमें क्या होता है, जो आजकल भवन की जो उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ आपने देखा होगा सुंदरता पे भी, आप जब हाउस प्लान करते हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सुंदरता हमें शांति और आनंद की अनुभूति देता है। तो इससे क्या होता है, यदि किसी का जो आवास होता है, जो भवन होता है, ये बाह्य और आंतरिक,
मतलब बाहर से अंदर से कैसे दिखाई देता है और बाहर से कितना सुंदर है। तो उसमें रहने वाले व्यक्ति भी सुंदर होते हैं कि आपको लगे कि हाँ हमारा घर बड़ा सुंदर है, तो तुम्हें भी एक रिलैक्सेशन फील होती है। जो आपका हाउस होता है वो बाह्य रूप से उसकी प्लानिंग आपको सुविधापूर्वक करनी चाहिए ताकि दिखावे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका सौंदर्य होता है वो सादगी में अधिक रहता है। ये नहीं कि आपने ज़्यादा नक्काशी या डिज़ाइन बना ली तो तब भी वो घर अच्छा नहीं लगता। जो मकान का बाह्य रूप होता है एलोवेशन वो सादा किंतु आकर्षक हो। यदि सादगी अधिक होती है तो वह निरस्ता का भी प्रभाव, मतलब ये नहीं है कि मीन्स तुम बिल्कुल इसको सिंपल बना दो, ऐसा भी नहीं है। तो आपको ऐसा बनाना है कि उससे ज़्यादा निरस्ता भी ना आए। और जो कुशल होता है, जो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग काम किया है, तो वह अत्यधिक अलंकरण होता है, निरस्ता का होता है, उसमें भी खोजें की जाती हैं। तो ये भी एक मकान को आकर्षक रूप देता है। जो आंतरिक आयोजन पर लागू होती है, यह भी तो दिखावा होता है और निरस्ता भी। तो जब आप इंटीरियर डेकोरेशन करते हो, इंटीरियर करते हो, तो आपको कलात्मक रूप से जो आकृति या आप डिज़ाइन बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी उपयोगिता कम होनी चाहिए, सुविधापूर्वक सर्वोपरि। इसमें क्या होता है, आपका जो घर होता है वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, जिससे आपके जो घर में निकासी होती है वो भी अच्छी होती है।